नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भी आज दूसरे फेज का मतदान हो रहा है और वहां का जो सबसे बड़ा महासंग्राम वो तो नंदीग्राम में हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने आज दिन भर उनका जो बिहेवियर रहा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रही और जिस तरीके से वो निराश नजर आ रही थी, इससे साफ साफ जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ये रियलाइज कर लिया है कि वो चुनाव हार रही हैं। लेकिन उनकी आंखों के सामने वो खुद जिस बूथ पे गई वहां पे एक तरह से समझिए कि बलवा पैदा हो गया। वहां पे बाकायदा रॉयट जैसी स्थिति पैदा हो गई, हंगामा खड़ा हो गया। उस कहानी के पीछे क्या, उसके मूल कारण क्या है, किस वजह से ममता बनर्जी वहां 2 घंटे तक अपना टाइम बर्बाद करते रही और क्यों वहां पे दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, इसकी मैं डिटेल दूंगा, इसकी मैं इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन नंदीग्राम के अंदर जो ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डाउन आज नजर आ रहा था, एक हिसाब से वो इसलिए कि कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से 41 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दी गई थी और ये सब लोग टीएमसी के लिए वोट मैनेज करने वाले लोग थे और ये 41 लोग ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर से ममता बनर्जी ने सारे के सारे केसेस विड्रॉ कर लिए थे और उस समय के बाद से ये लोग गुंडई मचाने में सबसे एक्सपर्ट। और खासियत बात ये कि ये सब के सब एक खास समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो इस वजह से कई सारे इलाकों में जो खबर आ रही है कि जहां पे तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व था, जहां पे उनके वोटर्स ज़्यादा थे, वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। तृणमूल के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और भी कुछ डिटेल मैं इसके बारे में दूंगा, लेकिन इसका खामियाजा क्या हो रहा है आप देखिए कि बात सिर्फ नंदीग्राम की नहीं है। जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्परेशन आ गया है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, केशवपुर के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी के ऊपर हमला हो गया, मीडिया वालों के ऊपर हमला हो गया, पकड़ धकड़ हो रही है, 20-25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वो सीन ठीक वैसा ही है जिस तरह का सीन जब डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब, उनकी रैली के ऊपर किस तरह से हमला हुआ था आप सब ने देखा। वैसी ही स्थिति आज केशवपुर में हुई जब बीजेपी के उम्मीदवार के काफिले के ऊपर अचानक से 100-150 लोगों की भीड़ आई और गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया और इनकी चपेट में कुछ टेलीविजन चैनल के क्रू भी इसकी चपेट में आ गए। कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से सेकेंड फेज के अंदर जो तस्वीरें आ रही है वो बता रहा है कि ममता बनर्जी ने इस 10 साल के अंदर में बंगाल को कहां लेके चली गई है। ऐसा लग रहा है कि वहां कोई चुनाव नहीं बल्कि मारपीट का कंपटीशन चल रहा है। जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जितना एग्रेशन और जिस तरह की भाषा, जिस तरह का आप ये देखिए कि किस हिसाब से तस्वीरें आ रही है, ये लग रहा है कि कोई सभ्य समाज के अंदर चुनाव इस तरीके से होते हैं। और यही ममता बनर्जी बड़ा दम्भ के अनुसार कह रही थी कि बंगाल के कल्चर को आप जानते हो, बंगाल में सभ्य लोग रहते हैं। बिहार, यूपी, दूसरे स्टेट्स को वो नीचा करके दिखाने की कोशिश करती है कि ये लोग जो है अनसिविलाइज, अनकूथ लोग हैं। क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, और ये बंगाल के अस्मिता के ऊपर नाच करने वाले लोगों को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इस तरह के, जिसको कह सकते हैं कि वातावरण देश के किसी भी राज्य में अब नहीं होता। इस तरह से कहीं चुनाव होते हैं, कहीं लाठी चल रहा है, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं डंडा चल रहा है, मारपीट। और सबसे शर्मनाक वाकया आज का जो ममता बनर्जी के डेस्परेशन को बता रहा है कि किस तरीके से वो एक पोलिंग बूथ के ऊपर 2 घंटे तक बैठी रह गई। अब कोई भी उम्मीदवार सिर्फ एक पोलिंग बूथ के ऊपर 2-3 घंटे बर्बाद कर दे तो इसका मतलब तो साफ है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जिस तरीके से वो बैठी हुई थी और जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, वो तो एक हारे हुए खिलाड़ी का पूरा बॉडी लैंग्वेज वो अपने में समाहित कर चुकी थी।
इनका कंप्लेन क्या था? कंप्लेन ये था कि इस बूथ के ऊपर जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो वहाँ पे बाकी लोग जो मैनेज कर रहे हैं, वो उनके समर्थकों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, उनको वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी वालों का कब्जा हो गया है। मीडिया वाले सब वहाँ पहुँचे हुए थे, देश भर की सारी मीडिया वहाँ पे थी। ये वाकया नंदीग्राम के गोकुल नगर के बोयल गांव का है और वहाँ पे पोलिंग बूथ का है। अब वहाँ पे हकीकत ये है कि ममता बनर्जी को लगातार इस बात के फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ पे उनके समर्थक वोट देने नहीं पहुँच रहे हैं और वहाँ पे कुछ मुस्लिम इलाके, मुस्लिम वोटर्स जो हैं। अब दरअसल दिक्कत क्या है कि इस पूरे नंदीग्राम में यानी पूरे बंगाल के चुनाव में ये पूरी तरीके से 100% पोलराइजेशन हो चुका है। वहाँ पे हिंदू जो है वो बीजेपी के साथ आ गए हैं और जो मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी के साथ है। तो ये लोग दरअसल कोई ममता बनर्जी के सिर्फ यही के चक्कर नहीं है। अगर आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछे, जो वहाँ के जो रिपोर्टर्स जो हमारी बातचीत हुई, कि कम से कम 70 ऐसे बूथ्स होंगे जहाँ पे टीएमसी का कोई पोलिंग एजेंट भी नहीं पहुँचा। अब आप समझिए, ये स्थिति में पहुँच गई वहाँ पे ममता बनर्जी कि पोलिंग एजेंट वहाँ पे नहीं मिल रहे और ये जो इलाका है वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं। और ये खबर जब उनको आई कि वहाँ पे लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने एक नया ट्रिक खेला। वो खुद वहाँ पहुँच गई, सारे लोगों, वो गई भी उस पोलिंग बूथ पे किस रास्ते, मुस्लिम इलाके से होते हुए वो वहाँ पहुँची कि भाई चलो वोट देने के लिए, और सारे लोगों को उठा करके लेके चली गई। अब अचानक से 13,000 की भीड़ मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी के साथ पोलिंग बूथ पे आ गए। जब पोलिंग बूथ पे वो आते हैं तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि भाई आप लाइन में आओ, आप हिसाब से आओ। और इतनी भीड़ जो अचानक जमा हुई तो अंदर जो बीजेपी का पोलिंग एजेंट था उनको समझ में आ गया कि ये तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी सामने में खड़े होकर के इस पूरे बूथ को ही लुटवा लेगी। तो उसने एसओएस कॉल्स किए, तो मालूम चला कि आसपास के गांव की जो महिलाएं और बीजेपी समर्थक जो थे वो भी उस जगह पे आ गए। अब वहां पे बवाल मचने लग गया। बवाल ऐसा मचा कि वहां पे दंगा होने का सीन क्रिएट हो गया, क्योंकि एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान थे, एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा था और इन लोगों का ये कहना था कि ममता बनर्जी अंदर क्या कर रही हैं। ममता बनर्जी के आने की वजह से यहाँ पे बवाल मच रहा है और ये सारे के सारे, और उसमें बहुत सारे मुस्लिम युवा इस तरीके के थे जो उस गांव के नहीं थे, बाहर से बुलाए गए थे। तो किस वजह से ममता बनर्जी के आंखों के सामने वहां पे इतना बवाल कट रहा है और ममता बनर्जी उसको शांत कराने के बजाय वहां पे वो टेंट्रम दिखा रही है। वो वहां से गवर्नर को फोन कर रही है। अरे भाई, गवर्नर को क्यों फोन कर रही है? इलेक्शन चल रहा है, इसमें गवर्नर क्या करेगा? आपको कंप्लेन करना, आप इलेक्शन कमीशन को फोन कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि इस पूरे चुनाव में, बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी कैमरा है। इसलिए कल ये जो प्रोपेगेंडा भी बहुत सारे लोग करेंगे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो वहाँ बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी की कैंपेनिंग में जुटा हुआ है, उनको भी ये बहाना नहीं मिल पाएगा कि वो अफवाह फैला दें, क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर की एक एक घटनाएं, एक एक चीज़, वो उसका वीडियो है, उसका लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। अब ममता बनर्जी वहां से वो कह रही है कि भाई वहां पे रोक लिया गया। अब मेरी बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि वो कोई उम्मीदवार, इतना टफ कंपटीशन है, उधर शुभेंदु अधिकारी दिन भर से वो 60-70, तब तक जब ये हंगामा चल रहा था, 60-70 बूथ को वो जाकर के वो घूम करके आ चुके थे। एक जनसंपर्क का कार्यक्रम हो जाता है कि उम्मीदवार जो है इस बहाने वोटर से लास्ट मोमेंट में जाकर के मिल लेता है। और ममता बनर्जी दिन भर तो घर से निकली नहीं, और निकली तो सीधे इस बूथ पे आकर के 3 घंटा डेरा डंडा जमा करके वहां बैठ गई। ये टाइम की बर्बादी किस बात के लिए? तो इस बात के लिए कि जो ममता बनर्जी का जो पूरा प्लान था कि नंदीग्राम में वो पिछली बार की तरह जिस तरह से टीएमसी चुनाव जीता करती थी, उस हिसाब से उसे जीत लेगी। तो ये जो 41 लोगों की लिस्ट जो गई हुई थी बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के पास, कि ये सारे के सारे 41 लोग एक खास समुदाय के, ये सब के सब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं,
इनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है और ये खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। और अगर ये लोग बाकायदा नजर आते हैं, ये अलग अलग जगह जाकर के वोटर्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए इनकी पकड़ धकड़ जरूरी है। और इसलिए पिछले 2 दिन से पुलिस वहां पे इन क्रिमिनल्स के पीछे लगी हुई थी और ये भागे भागे फिर रहे थे। और जब ये सब के सब अंडरग्राउंड हो गए, कोई सामने नहीं आया, तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पे एक जो संयुक्त मोर्चा वहां पे एक है, जो कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ का वो ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इन लोगों के भी उम्मीदवार हैं, वामपंथी उम्मीदवार हैं वहाँ पे। तो कई सारे मुस्लिम वोटर्स उसके लिए कंपेन करने वाले थे, तो उन लोगों को भी ये लोग TMC के लोग डरा धमका रहे थे। इसकी भी शिकायत आज या कल इस गठबंधन की तरफ से TMC के खिलाफ होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी जो बहुत ज़्यादा बंगाली कल्चर, डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, उनकी आंखों के सामने बवाल होता रहा। और ममता बनर्जी कि ये भी मॉरल अथॉरिटी नहीं बच पाई है बंगाल में या नंदीग्राम में कि वो उस दौरान बाहर आकर के, सामने आकर के अपनी जनता को ये कहें कि यहाँ पे हंगामा बंद करो, अपने अपने घर जाओ। ये मॉरल अथॉरिटी जो लूज हुआ है ममता बनर्जी का, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव बहुत ही हानिकारक साबित होने वाला है। हमारी नज़र बंगाल चुनाव पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।